Navya fans, they really wanted us to, come on screen again together. So this is for you guys. मैंने एक रोल अच्छे से कर दिया है. They don't want to experiment with me and that's their loss. And if they want to experiment with me, I can assure them and you कि यार कोई भी रोल होगा, कैसा भी रोल होगा, मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा, मेहनत कर दूंगा. और मौनी रॉय, दिव्यांका त्रिपाठी, राजीव खंडेलवाल, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, ये सभी वो टीवी स्टार्स हैं जिनके करियर में एकता कपूर ने एक मेजर रोल प्ले किया. इन सबको उनके करियर के सबसे आइकॉनिक शोज एकता कपूर के प्रोडक्शन नहीं दिए. इन्हीं स्टार्स में एक नाम आता है रजत टोकस का, जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके करियर में एकता कपूर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा रहा है और वो हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहेंगे. ऑडियंस ने भी रजत की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को हमेशा अप्रिशिएट किया. लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रजत टोकस जैसे टैलेंटेड एक्टर टीवी से कंप्लीटली गायब हो गए. आज उनका नाम किसी भी बालाजी या एकता कपूर के शो में नहीं आता. और सिर्फ रजत ही नहीं, टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में मल्टीपल हिट शोज दिए लेकिन फिर एक दिन अचानक से स्क्रीन से मिसिंग हो गए. तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे उन्हीं मिसिंग टीवी पर्सनालिटीज के बारे में जिन्होंने एक टाइम पर टेलीविजन पर अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा रूल किया था कि आज भी ऑडियंस उनके शोज को याद करती है. आई डोंट नो आप में से कितनों को ये एक्टर याद है या फिर जानते ही नहीं हो. तो अगर आपने एक था राजा एक थी रानी, बेगूसराय जैसे शोज देखे होंगे तो आपने सरताज गिल को टीवी स्क्रीन पे जरूर नोटिस किया होगा. इन पॉपुलर शोज के बाद सरताज टेलीविजन के पॉपुलर फेस बन चुके थे. बट ऐसा अचानक क्या हुआ कि इन्हें एक्टिंग छोड़कर फार्मिंग करनी पड़ गई. तो 2015 में NTV चैनल पे एक शो आया था बेगूसराय, जिसमें श्वेता तिवारी, शिवांगी जोशी, विशाल आदित्य सिंह जैसे आज के कई पॉपुलर फेसेस भी थे. उनमें से एक सरताज गिल भी थे जिन्होंने इस शो से अपना टेलीविजन डेब्यू किया. सरताज ने इस शो में प्रियोम ठाकुर का कैरेक्टर प्ले किया एंड ऑडियंस ने सरताज की परफॉर्मेंस को और शिवांगी के साथ उनकी जोड़ी को काफी अप्रिशिएट किया. सरताज ने अपने करियर की शुरुआत एड्स से की थी और काफी सारी एड्स की उन्होंने. उसके बाद उन्होंने 2 तमिल फिल्म्स में काम किया एंड 2011 में इनकी एक हिंदी फिल्म भी आई युविका चौधरी के साथ. इस फिल्म का नाम था खाप. देन सरताज को 2015 में बेगूसराय शो मिला बट अचानक सरताज ने अपने इस शो को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि उनका कहना था कि उनका कैरेक्टर पहले एक बिंदास कैसोनोवा टाइप का था लेकिन धीरे धीरे वो एक होमली और बोरिंग कैरेक्टर बन गया. तब उन्हें लगा कि इस रोल में कुछ नया करने के लिए उनके लिए बचा नहीं है, इसलिए उन्होंने शो को बीच में ही छोड़ दिया. इस शो को छोड़ने के बाद उन्हें अपने सेकंड शो मिला जी टीवी पे, एक था राजा एक थी रानी. ऑपोजिट थी ईशा सिंह. इस शो में उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो इमोशनल भी था, इंटेंस भी था, जिसमें ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए सब कुछ था. ऑडियंस ने शो को काफी पसंद किया. शो काफी अच्छा चल रहा था बट 2017 में ये शो ऑफ एयर हो गया. उसके बाद ये NTV के शो लाल इश्क के एक एपिसोड में नजर आए जिसमें ये मुद्दू का रोल प्ले करते हैं एंड 2019 में अगेन सरताज NTV के शो गुड़िया हमारी सभी पे भारी में नजर आए. ये शो 2021 में ऑफ एयर हो गया. उसके बाद सरताज टेलीविजन के किसी भी शो में नहीं दिखे और ना ही इन्हें टेलीविजन पे ऐसे रोल्स ऑफर हो रहे थे जैसे इन्हें अपने करियर के स्टार्टिंग में करने का मौका मिल रहा था. और इसीलिए अब वो एक्टिंग से हटकर अपना बिजनेस कर रहे हैं. आई सॉ हिज इंस्टाग्राम जहाँ सरताज फ्रूट फार्मिंग करते नजर आते हैं और काफी ग्राउंडेड लाइफस्टाइल जी रहे हैं. लेट मी नो इन द कमेंट, क्या आप सरताज को दोबारा टेलीविजन पे देखना चाहेंगे या नहीं. रिया शर्मा को आपने ये रिश्ते हैं प्यार के, तू सूरज में सांझ पियाजी जैसे पॉपुलर शोज में देखा होगा. तब से इनके फैंस इनकी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट करते आ रहे हैं. रिया ने अपने करियर की शुरुआत 2014 के शो इतना करो ना मुझसे प्यार से की थी, जहां इन्होंने रोनित रॉय की डॉटर का रोल प्ले किया था. उसके बाद रिया ने सब टीवी का शो किया बड़ी दूर से आए हैं, जिसमें रिया ने प्रियंका का कैरेक्टर प्ले किया. देन 2015 में रिया शर्मा एक एपिसोडिक शो ये है आशिकी में वर्क करती हैं, जहां रिया दर्शील सफारी के ऑपोजिट दिखी थी. उसके बाद रिया ने अपना पहला लीड रोल करण वाही के ऑपोजिट कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन में किया. ये शो NTV पे आता था जो एक महीने में ही ऑफ एयर हो गया. लेकिन रिया को रियल ब्रेक थ्रू मिला 2017 में तू सूरज में सांझ पियाजी से. इसके बारे में बात करेंगे बट 2016 में रिया शर्मा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी किया था नीरज पांडे की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से. इस फिल्म के लीड थे सुशांत सिंह राजपूत एंड रिया ने मूवी में रितु का रोल प्ले किया था. स्मॉल कैरेक्टर था बट ऑडियंस ने रिया की परफॉर्मेंस को डेफिनेटली नोटिस किया एंड एक बिग बैनर फिल्म का पार्ट बनना उनके करियर के लिए एक बिग स्टेप
भी था। सो तू सूरज में सांझ पिया जी, ये शो पहले से ही पॉपुलर शो दिया और बाती हम का सिक्वल था, इसलिए लोगों की अटेंशन पहले से ही थी। शो में रिया ने कनक राठी का रोल प्ले किया। रिया के ऑपोजिट शो में अभिनेश रेखी थे, जिनके साथ रिया की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस ने बहुत पसंद की। रिया की परफॉर्मेंस ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस किया और लोग कहने लगे कि शी इज द न्यू फेस ऑफ टीवी हीरोइन। ये शो पूरा 1 साल तक चला एंड 2018 में ऑफ एयर हो गया। एंड इसी ईयर 2018 में रिया NTV का शो लाल इश्क के एक एपिसोड में नजर आई। फिर 2019 में स्टार प्लस पे राजन शाही का एक न्यू शो लॉन्च हुआ, ये रिश्ते हैं प्यार के। ये शो सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का स्पिन ऑफ था, जिसमें न्यू कैरेक्टर्स और एक मॉडर्न लव स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया था। एंड रिया शर्मा को इस शो में लीड रोल मिष्टी अग्रवाल का रोल प्ले करने का मौका मिला, जो उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और नेचुरल एक्टिंग की वजह से उनका फैन बेस काफी बढ़ गया था। उनके ऑपोजिट थे शहीर शेख और इन दोनों की जोड़ी को फैंस ने इतना पसंद किया कि सोशल मीडिया पे #मिशबीर ट्रेंड होने लग गया था। इनफैक्ट शो को ऑफ एयर हुए 5 साल हो गए हैं। 2020 में ये शो ऑफ एयर हो गया था, बट इस शो के फैंस आज भी शहीर एंड रिया की केमिस्ट्री को उतना ही मिस करते हैं। एंड इस सीरियल के साथ ही अभी तक ये रिया का भी लास्ट शो रहा है। रिया के फैंस भी इनके कमबैक का काफी वेट करते हैं। वैसे तो ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है एंड रिया का अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया जहाँ उन्होंने अपने कमबैक के बारे में बताया कि जब तक उन्हें कोई अच्छी स्टोरी नहीं मिलती तब तक वो वेट करने के लिए रेडी हैं, बट जैसे ही रिया को कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है वो जरूर कम बैक करेंगी। तब तक आप कमेंट में बताओ आपने रिया को फर्स्ट टाइम किस शो में देखा था और रिया का कौन सा शो आपका फेवरेट है। इन्हें आपने स्टार प्लस के शो महाभारत में द्रौपदी के रोल में देखा होगा एंड पूजा कलर शो महाकाली में माँ काली और पार्वती का रोल भी प्ले कर चुकी हैं। पूजा शर्मा के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज उसके लिए आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन पूजा शर्मा का भी लास्ट शो 7 साल पहले कलर्स टीवी का ही था, महाकाली अंत ही आरंभ है। उसके बाद से पूजा शर्मा टेलीविजन स्क्रीन पे दिखी नहीं है। ऑडियंस ने उनकी परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया कि उन्हें दोबारा स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, पर फिर भी अब तक उन्हें किसी न्यू शो का ऑफर नहीं आया है जो उन्हें अच्छा लगे। एंड इसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया और दूसरे बैनर्स के साथ उन्होंने अपने करियर का कोई शो नहीं किया। एंड यही चीज आप रजत टोकस के करियर में भी देख सकते हैं, जिसके कारण उनका करियर भी धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ चला गया एंड आज वो टेलीविजन इंडस्ट्री से लगभग पूरी तरह गायब हो चुके हैं। रजत टोकस को आपने कई पॉपुलर हिस्टोरिकल एंड सुपरनैचुरल शोज में आइकॉनिक रोल्स पोर्ट्रे करते हुए देखा होगा। एंड अगर आप रजत के इंस्टाग्राम कमेंट्स को रीड करोगे देन यू विल रियलाइज इंडियन टेलीविजन में किस तरह का काम किया है उन्होंने। उन्हें आज भी फैंस उनके शोज के कैरेक्टर नेम से बुलाते हैं और टीवी स्क्रीन पे काफी मिस करते हैं। तो रजत ने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट DD नेशनल के शो बोंगो से किया था, जहां उन्होंने आशु का रोल प्ले किया था। उसके बाद उन्होंने लाइट हाउस फॉर चिल्ड्रन, जादुई चिराग और ये हवाएं जैसे कई शोज में काम किया। उसके बाद 2005 में रजत अपने फादर के साथ मुंबई आते हैं और यहाँ रजत ने ऑडिशन देने शुरू किए, जिसके बाद रजत को स्टार प्लस का शो साईं बाबा सीरियल में तांत्या का रोल मिला। साईं बाबा शो के बाद रजत टोकस को अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला स्टार प्लस के हिस्टोरिकल शो धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान से। इस शो में उन्होंने यंग पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले किया, जिसमें उनकी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग और वॉरियर लुक ने घर घर का फेवरेट बना दिया। ये शो 2006 से 2009 तक चला और इसी रोल ने रजत को एक नेशनल लेवल रिकग्निशन दिलाई। रजत को अपने परफॉर्मेंस के लिए इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एक्टर। उसके बाद 2008 में रजत टोकस ने NDTV इमेजिन का शो धर्मवीर में वीर का रोल प्ले किया, जिसे रजत के प्रीवियस शो के प्रोडक्शन कंपनी ने ही प्रोड्यूस की थी। उसके बाद 2011 में एकता कपूर ने रजत को शो तेरे लिए में पैरेलल लीड रोल दिया, जिसमें रजत ने रोबिंदो गांगुली का कैरेक्टर प्ले किया। इसके बाद रजत ने बंदनी और फेयर फाइल्स जैसे शोज में कुछ एपिसोडिक रोल्स भी किए। फिर 2013 में रजत टोकस ने ZTV के हिस्टोरिकल शो जोधा अकबर में मुगल एम्परर अकबर का रोल प्ले किया, जो एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स ने बनाया था। ये शो काफी सक्सेसफुल रहा, ऑडियंस के बीच भी पॉपुलर था और क्रिटिक्स ने भी शो के स्केल, एक्टिंग और प्रोडक्शन क्वालिटी को प्रेज किया। रजत की परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया गया और उन्हें इस रोल के लिए
कई सारे अवार्ड्स मिले एंड ये शो उनके करियर के सबसे स्ट्रॉन्ग रोल्स में से एक बन गया। 2016 में रजत टोकस ने कलर्स टीवी के सुपरनैचुरल शो नागिन में कबीर का रोल प्ले किया और फिर इसी ईयर रजत को बालाजी टेलीफिल्म्स का ही स्टार प्लस पे एक और शो मिल गया चंद्र नंदिनी, जिसमें रजत ने चंद्रगुप्त मौर्य का लीड रोल प्ले किया। ये शो 2017 में ऑफ एयर हो जाता है। उसके बाद रजत फिर 2019 में कलर्स के शो नागिन 3 में दिखाई देते हैं, जहां उन्होंने इच्छाधारी नाग विक्रांत का कैरेक्टर प्ले किया एंड ये शो उनके अब तक के करियर का लास्ट शो है। उसके अलावा अब तक रजत किसी भी म्यूजिक वीडियो, फिल्म, वेब शो किसी में भी दिखाई नहीं दिए। रजत हमेशा से अपनी वर्क को लेकर काफी डेडिकेटेड रहे हैं। रजत रियल लाइफ में काफी इंट्रोवर्ट है, इसलिए वो आपको किसी भी पार्टी, इवेंट और इंटरव्यू में नहीं दिखेंगे। इसी वजह से कई बार मीडिया ने भी इन्हें एरोगेंट और रूड समझा है और ना ही रजत आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जमाने में सोशल मीडिया पे एक्टिव है। पर भले ही रजत आज के बाकी टीवी एक्टर्स के मुकाबले काफी यंग है, बट क्योंकि उनके ज्यादातर रोल्स हिस्टोरिकल एंड सुपरनैचुरल जैसे शोज में ही रहे हैं, तो उनका इमेज इतना स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक बन गया कि दूसरे बैनर्स ने उन्हें कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न रोल्स के लिए कास्ट करने का रिस्क ही नहीं लिया। उन्होंने अपने करियर का 80% वर्क बालाजी प्रोडक्शन के साथ किया। तो जब एकता कपूर के शोज में रजत दिखना बंद हो गए तो रजत ग्रेजुअली वैनिश हो गए एंड एज आई सेड वो शो के अलावा कभी भी इवेंट, सोशल मीडिया, इंटरव्यू में दिखते ही नहीं है। और जब रजत टोकस ने धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में अपना पार्ट कंप्लीट किया, तो उनके बाद अनस राशिद ने एडल्ट पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले करके शो का फ्लो कंटिन्यू रखा और अनस ने भी इस कैरेक्टर को काफी स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया, जिसके बाद ऑडियंस के बीच इनकी भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बन गई। बट अनस राशिद को आप में से कई ने दिया और बाती हम जैसे पॉपुलर शो में देखा है, बट अनस राशिद को टीवी इंडस्ट्री को छोड़े हुए लगभग 1 दशक होने वाले हैं। जिस शो से अनस को इतनी पॉपुलैरिटी मिली, उसी शो में ऐसी क्या कंट्रोवर्सी हो गई कि उसके बाद अनस राशिद के करियर का ये शो टेलीविजन पे इनका लास्ट शो बन गया। तो अनस ने अपने करियर की शुरुआत 2006 में बालाजी के पॉपुलर शो कहीं तो होगा से किया, जिसमें अनस ने कार्तिक आलूवालिया का रोल प्ले किया एंड उसी ईयर अनस ने एकता कपूर का एक और शो क्या होगा निम्मो में करण का रोल भी प्ले किया। लेकिन उनके करियर का ब्रेक थ्रू रोल था शो वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जिसमें उन्होंने एडल्ट पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर प्ले किया, जिसके बाद वो एक हाउसहोल्ड नेम बन गए और अब अनस टीवी इंडस्ट्री के एक लीडिंग फेस बन चुके थे। देन 2010 में इनका एक शो आया कलर्स पे, ऐसे करो ना विदा, जिसमें अनस सपोर्टिंग रोल में नजर आए एंड उसके नेक्स्ट ईयर 2011 में अनस को स्टार प्लस का शो मिला दिया और बाती हम, जिसमें अनस लीड रोल में सूरज का रोल प्ले करते हैं। ये शो उनके करियर का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना। सूरज के सिंपल और इमोशनल कैरेक्टर को ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया। इस शो ने अनस राशिद को टीवी इंडस्ट्री का एक टॉप एक्टर बना दिया। अनस राशिद को अपने परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले और उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी दीपिका के साथ भी काफी पसंद की गई और दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन इसी शो के एक सीन की शूटिंग के दौरान सूरज और संध्या के बीच एक क्लोज मोमेंट शूट हो रहा था। शूट करते वक्त अनस ने गलती से दीपिका को सीधा सामने से गले लगा लिया और फिर दीपिका ने तुरंत रिएक्ट किया और सबके सामने गुस्से में आके अनस को थप्पड़ मार दिया। चीजें इतनी बढ़ गई थी कि ये बात सेंटा तक पहुंच गई एंड ये सब होने के बाद दीपिका ने मीडिया में ये कहा कि उन्हें अनस से किसी अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है और ना ही अनस को दीपिका से, क्योंकि दीपिका को नहीं लगता कि अब इसकी कोई नीड है। वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर उस वक्त अनस सॉरी बोल देते तो शायद दीपिका को थोड़ा अच्छा लगता और बात इतनी बढ़ती ही नहीं। अनस ने भी बाद में मीडिया को बताया कि उनके और दीपिका के बीच कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने क्लियर किया कि दीपिका सिर्फ उनकी को एक्टर है और दोनों सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अनस का कहना था कि मैंने कभी दीपिका से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट नहीं की। अनस ने ये भी कहा कि पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से वो दीपिका के साथ काम कर रहे हैं और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं एक एक्टर हूँ और अपनी लिमिट्स को हमेशा ध्यान में रखता हूँ। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि सेट पर प्रोफेशनलिज्म हो। टेलीविजन को क्विट करने के बाद आज वो अपने होम टाउन पंजाब में सेटल्ड हैं। अपनी पर्सनल लाइफ और फार्मिंग बिजनेस पे फोकस करना चाहते हैं।
सौम्या सेठ, जिन्होंने नव्या, नए धड़कन, नए सवाल शो से टीवी पे अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई थी। एक टाइम था जब सौम्या यूथ की फेवरेट एक्ट्रेस बनी हुई थी, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ के कारण उन्होंने अपने करियर को ही फिनिश कर दिया। तो सौम्या ने अपने करियर की शुरुआत ही टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो नव्या, नए धड़कन, नए सवाल से ही की थी, जिसमें सौम्या ने नव्या मिश्रा का कैरेक्टर प्ले किया था एंड उनके ऑपोजिट थे शहीर शेख, जिन्होंने अनंत का रोल प्ले किया था। ये शो 2011 के दौरान यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर था और इसी शो ने शहीर सौम्या की जोड़ी को ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। उनकी इनोसेंट लव स्टोरी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में व्यूअर्स का दिल जीत लिया। नव्या के बाद सौम्या सेठ को कई और शो में लीड रोल्स मिलने लगे। उन्होंने सोनी टीवी का शो दिल की नजर से खूबसूरत में आराध्या राहुल का लीड कैरेक्टर प्ले किया था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया। उसके बाद वो बिंदास के एपिसोडिक शो ये है आशिकी में भी नजर आई। 2016 में हिस्टोरिकल शो चक्रवर्ती अशोक सम्राट में सौम्या ने कौरवकी का कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन 2017 में सौम्या अरुण कपूर से शादी करती हैं एंड शादी के बाद सौम्या अपने टेलीविजन करियर को छोड़ देती हैं और यूएस में शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन सौम्या का ये रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। सौम्या ने कुछ साल बाद ही अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये शेयर किया कि उनका डाइवोर्स हो गया है एंड वो बताती है कि वो अपने लाइफ के इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी जहाँ वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। एक समय था जहाँ उन्हें अपने लाइफ को एंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था एंड ऐसी लाइफ सौम्या की प्रेगनेंसी के टाइम पे थी। उन्होंने ये भी रिवील किया कि उन्हें प्रीनटल डिप्रेशन था और वो रोज सोचती थी कि वो कैसे खुद को हर्ट करे। सौम्या ने इन सभी मुश्किलों से डील किया और आज वो अपने बेटे के साथ एक पीसफुल लाइफ जी रही हैं। 2023 में सौम्या सेठ ने शुभम चौहाड़िया से एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी की। टीवी इंडस्ट्री से दूर जाने के बाद सौम्या ने अपने करियर को पूरी तरह से बदल लिया। आज वो एक रियल एस्टेट एजेंट है जो अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को घर खरीदने और बेचने में मदद करती हैं। 2017 में कलर्स के शो टू आशिकी में जन्नत जुबैर के ऑपोजिट ऋत्विक अरोरा ने अपने टेलीविजन डेब्यू किया था, जहां ऋत्विक ने आहान का रोल प्ले किया था, जिसके बाद इनकी यंग फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब अचानक ऋत्विक कहाँ गायब हो गए? तो ऋत्विक ने टू आशिकी के बाद स्टार प्लस का शो ये रिश्ते हैं प्यार के में कुणाल राजवंश का रोल प्ले किया, बट ये शो को बीच में ही छोड़ देते हैं। शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने मीडिया को बताया कि उन्हें अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से ऋत्विक को रिप्लेस करना पड़ा। जब लॉकडाउन के बाद शो की शूटिंग शुरू हुई थी तो उन्होंने कमबैक के लिए ज्यादा फीस की डिमांड की थी, लेकिन दूसरी तरफ ऋत्विक ने क्लियर किया कि वो शो छोड़ना नहीं चाहते थे, ये सब सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन था। लेकिन उसके बाद से ऋत्विक पूरे 5 इयर्स तक टेलीविजन से कम्प्लीटली गायब है। हाँ, वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, जहाँ वो अपनी ट्रैवलिंग और लाइफस्टाइल से जुड़ी रील्स पोस्ट करते रहते हैं। आपको क्या लगता है, ऋत्विक को टेलीविजन पे कमबैक करना चाहिए? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको इनमें से किस एक्टर के कमबैक का वेट है।